नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शिव पुराण के अंदर लिखी हुई उस घटना के बारे में जब विष्णु भगवान के चौथे अवतार भगवान नरसिंह और भगवान शिव जी के बीच एक भीषण युद्ध होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ऐसे घटनाक्रम घटित हुए थे जिसके कारण भगवान शिव को भगवान नरसिंह से युद्ध करना पड़ा था और उस युद्ध का क्या परिणाम निकला था। साथ में ही हम बात करेंगे कि इस युद्ध के बारे में जो कि भगवान नरसिंह और शिव जी के बीच होता है, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और नरसिंह पुराण क्या कहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरी वीडियोस लगातार आप तक पहुँचे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में कहा गया है कि भगवान सदा अपने भक्तों के अधीन रहते हैं और अगर कभी भक्तों के ऊपर कोई कष्ट आ जाए या कोई उनके भक्तों को सताए तो भगवान उनकी रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों को कष्टों से उबारने के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। शिव पुराण के अनुसार अपने परम भक्त प्रहलाद की अपने पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यपु से रक्षा करने के लिए जब भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में लोह के स्तंभ से प्रकट होते हैं और उसके बाद अपनी बाहों में जकड़ते हुए हिरण्यकश्यपु को सभा के दरवाजे पे ले जाके अपनी जांघों के ऊपर लेटा के उसके कलेजे को फाड़कर उसका प्राण हरते हैं, उसे जान से मार देते हैं, तो उसके बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं होता और उनका क्रोध बढ़ता ही जाता है। तब ब्रह्मदेव उनकी स्तुति करते हैं, भक्त प्रहलाद उनकी स्तुति करते हैं, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध बढ़ता जाता है और उनका क्रोध शांत नहीं होता, जिससे कि संसार के संहार होने का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद सभी देवता ब्रह्मदेव के साथ कैलाश पर्वत पर जाते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वो किसी प्रकार से भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करे, अन्यथा इस संसार का संहार हो सकता है। उसके बाद भगवान शिव देवताओं को दिलासा देते हुए कहते हैं कि वो भगवान विष्णु का क्रोध अवश्य ही शांत करेंगे। उसके पश्चात सभी देवतागण ब्रह्मदेव के साथ अपने लोकों को वापस जाते हैं। उसके बाद भगवान शिव अपने गण वीरभद्र को भेजते हैं भगवान नरसिंह का गुस्सा शांत करने के लिए। भगवान वीरभद्र भगवान शिव के आदेशानुसार भगवान नरसिंह के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे मधुसूदन, जिस कार्य को पूरा करने के लिए आपने नरसिंह का अवतार लिया था वो कार्य अब पूरा हो चुका है और कृपया करके आप इस रूप को त्याग दें और अपने असली और सौम्य रूप में आ जाइए। तब भगवान नरसिंह वीरभद्र की ओर देखते हुए उन्हें क्रोधित होकर कहते हैं कि हे वीरभद्र, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मारकर इस संसार का भी संहार कर दूंगा। तब वीरभद्र क्रोध में आकर भगवान विष्णु को कहते हैं कि भगवान शिव ही इस धरती के, इस संसार के, इस ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता है और वही इस ब्रह्मांड के संहारक है, आप नहीं हो। उसके बाद ये बात सुनकर क्रोधित होकर भगवान नरसिंह वीरभद्र के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और वीरभद्र भगवान नरसिंह को अपनी बाहों में जकड़कर वहाँ से उड़कर उन्हें भगवान शिव जी के पास ले जाते हैं। तब भगवान शिव नरसिंह का संहार करने के लिए सर्वेश्वर का अवतार ग्रहण करते हैं और उसके बाद भगवान नरसिंह का संहार कर देते हैं। ये घटना शिव पुराण में लिखी हुई है, लेकिन अगर हम बात करें भागवत पुराण की, नरसिंह पुराण की, विष्णु पुराण की, तो ऐसी किसी घटना का जिक्र इन पुराणों में नहीं है। भागवत पुराण और नरसिंह पुराण के अनुसार हिरण्यकश्यपु का वध करने के पश्चात भक्त प्रहलाद अपनी स्तुति से भगवान नरसिंह का क्रोध शांत कर देते हैं और उसके बाद भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद को गद्दी पर बिठाकर उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और अपने असली रूप भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।